साथियों ये है सोनी का 32 इंच का स्मार्ट एलईडी टीवी जिसका कि मॉडल नंबर है KLV32W672F। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक हो रही है। इसमें देखिए, पहले ध्यान से देखेंगे, अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें दोस्तों 6 टाइम रेड लाइट ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम है। और ये देखिए दोस्तों, अब ये हो गई ठीक। ये टीवी दोस्तों कैसे ठीक हुआ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलते हैं इस टीवी की बैक साइड में। साथियों ये जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ ये सिर्फ मैकेनिकों के लिए है, जो नए मैकेनिक सीख रहे हैं या जो अभी अभी इस फील्ड में है, उन लोगों की जानकारी के लिए। आप लोग घर पे इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर जो भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं, जब 6 टाइम रेड लाइट ब्लिंकिंग होती है ना, तो उसमें क्या होता है, या तो एलईडी टीवी की बैकलाइट ख़राब होती है या ड्राइवर ख़राब होता है। ये दो मेन मुख्य वजह इसके अंदर होती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, आप देखेंगे, ये देखिए इस कनेक्टर में कितनी तारें लगी हैं, 1 2 3 4 और ये 2 6 तारें लगी हैं। और यहाँ कनेक्टर देख रहा हूँ मैं, देखिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखें, थोड़ा जूम करता हूँ, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है, ये 1 2 3 4 पिनें जो हैं यहाँ कनेक्टेड हैं। तो ये है दोस्तों हमारी पॉजिटिव सप्लाई। पॉजिटिव सप्लाई के अंदर क्या है, ये 2 तारें लगी हुई हैं और बाकी ये जो है ना आईसी जो है नेगेटिव को कंट्रोल करता है। पॉजिटिव यहाँ से आती है, नेगेटिव इसके अंदर से आके ये आईसी इसको ऑपरेट करता है, ठीक है। जब हमारी बैकलाइट ख़राब हो जाती है, बैकलाइट जब हमारी ख़राब हो जाती है, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई जाती है और बाहर प्रॉपर तरीके से नहीं आती, यानी इस आईसी को पता है कि हमें कितनी वोल्ट यहाँ आनी चाहिए, वो प्रॉपर ना आने की वजह से चारों की वोल्टेज अगर प्रॉपर नहीं आएगी, सेम रेशो में नहीं आएगी, तो आईसी क्या करेगा, इसको एक तरह से प्रोटेक्शन मोड में डाल देगा, यानी 6 टाइम ब्लिंकिंग का एरर इसके अंदर आ जाएगा। रेड लाइट 6 टाइम ब्लिंकिंग करने लगेगी, ठीक है। तो ये तो एक खराबी हुई। और दूसरी खराबी क्या होती है दोस्तों, हो सकता है आपका बैकलाइट का ड्राइवर ही ख़राब हो जाए, तब भी इसी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब मैं आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो मॉडल है ना सोनी का, ये जो स्मार्ट वाला मॉडल है जिसमें इस तरह का कार्ड लगा हुआ है ड्राइवर के अंदर, इसके अंदर क्या है दोस्तों, 70% जो है ना बोर्ड में ख़राबी आती है, 30% में एलईडी बैकलाइट ख़राब होती है। बाकी मैंने अभी तक किसी भी इस मॉडल के अंदर बैकलाइट नहीं डाली, क्योंकि ख़राब निकली ही नहीं दोस्तों। हमेशा ख़राबी बैकलाइट ड्राइवर में ही निकली है। तो ये टीवी में रिपेयर कर चुका हूँ और मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आपको ये निश्चित करना है कि आपकी बैकलाइट ठीक है या नहीं है। उसके लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा इस प्रकार का बैकलाइट ड्राइवर टेस्टर, जिसका कि लिंक मैं जो है अपने बाय प्रोडक्ट में दूंगा। अगर आप इस ड्राइवर को ये एलईडी टेस्टर को अगर आप ख़रीदेंगे तो दोस्तों मुझे भी लगभग 5-7% कमीशन इस पर मिल जाएगी। जितना भी क्या भी आप करेंगे उससे मेरे चैनल की भी हेल्प होगी दोस्तों, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको टेस्ट करना बता रहा हूँ आपको। थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये किया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों, टेस्टर मैं ऑन कर देता हूँ। टेस्टर किया ऑन, देखिए 300 वोल्ट यहाँ शो होगी, पहले 300 वोल्ट आ गई। अब देखिए जैसा कि हमने देखा कि पहली 2 पिनें, यानी ये वाली तो है हमारी पॉजिटिव और ये हमारी एलईडी के अंदर से आ रही हैं तारें, तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव सप्लाई लगाता हूँ इसके अंदर। तो दोस्तों एक कुछ लगा लेता हूँ, इस स्पीकर को उठा के साइड में रखता हूँ, पहले मैं ये स्पीकर में हटा के साइड में रखता हूँ ताकि आपको सही तरह दिखा सकूँ। अब देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से देखेंगे, ये दोनों तारें हमारी वाइट वाली इस साइड की हैं पॉजिटिव और ये चारों हैं हमारी नेगेटिव। तो देखिए पहले एक पेयर को ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे लगाई मैंने, क्योंकि दोस्तों आपको समझाना भी है और दिखाना भी है तो थोड़ा टाइम लग जाता है इस चक्कर में, तो मेरे को थोड़ा एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। पहले लगाया ये यहाँ एक में लगाया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर की तरफ देखेंगे, पहले इधर लगाया नहीं आया कुछ, यहाँ लगाया नहीं आया कुछ। अब देखिए दोस्तों 44.2, ठीक है, पहली तार में। दूसरी तार में देखेंगे 44.2 और दूसरी में भी 44.2, यानी पहली 2 तारों में 44.2। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इसके साथ ये नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि अब हमें यहाँ से दूसरी तार लगानी है। यहाँ से दूसरी तार में लेंगे 44.4 या 2 दोस्तों एक ही बात है। अगली में जाएंगे 44.4 और इधर दोबारा देखते हैं 44.2 और ये 44.2। तो यानी दोस्तों
इन चारों स्ट्रिप्स की, ये 4 स्ट्रिप्स हुई ना हमारी, तो इन चारों स्ट्रिप्स की वोल्टेज लगभग बराबर है। तो इसका मतलब हमारी बैकलाइट तो दोस्तों ठीक है, ओके। अब बात होती है ड्राइवर की, बैकलाइट ड्राइवर की, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी बैकलाइट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, ज़्यादातर ड्राइवर में फॉल्ट आता है। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना, तो ज़्यादातर लोग इसका ड्राइवर ही रिपेयर कर रहे होंगे, या ड्राइवर में ही कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, या नया ड्राइवर लगा रहे होंगे, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वैसे मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ड्राइवर ही ख़राब होता है। अब आप देख रहे होंगे बड़े ध्यान से, आप देख रहे होंगे यहाँ आईसी पे देखिए कुछ काम किया हुआ है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपल तरीका बताऊंगा। आपने टीवी को ऑन करना है, देखना है आपकी बैकलाइट वगैरह लगी हुई होगी, तो आपने देखना है कि आपकी कॉइल हीट तो नहीं हो रही, गर्म तो नहीं हो रही। यदि आपकी कॉइल हीट हो रही है तो आप इस कॉइल का इंतजाम करके दूसरी कॉइल लगा देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कॉइल शॉर्ट हो जाती है। और दोस्तों 90% ड्राइवर में क्या ख़राबी निकलती है, ये आईसी जो लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है दोस्तों बहुत ही माइनर सोल्डर के साथ। उसमें क्या होता है कि हमारा जो सोल्डर है वो ड्राई हो जाता है, यानी हमारे सोल्डर के टाँके हट जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस बोर्ड को पहले केमिकल से, थिनर से, एसीटोन से वॉश कर लेना, या लिक्विड फ्लक्स आती है, आप उससे भी इसको धो के साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बहुत ही बारीक टिप का आयरन लेना है ऐसे, और ये जो देखिए देख रहे हैं जितने भी ये बारीक कंपोनेंट लगे हैं, सबसे पहले आपने एक इसका फ़ोटो खींचना है, मोबाइल से क्या करना है, फ़ोटो खींचना है। उसके बाद आपने काम शुरू करना है। क्यों, इसलिए क्यों बता रहा हूँ फ़ोटो खींचने के लिए, हो सकता है आपसे कहीं शोल्डर की आयरन टच हो जाए, शोल्डर टच हो जाए आयरन के थ्रू और शॉर्टिंग वगैरह क्रिएट हो जाए। पहले आपको उसको देख लेना है बारीकी से, और आपने यूज़ करना है दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास का, या माइक्रोस्कोप हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस पॉइंट्स को देखना है, और अगर कोई शॉर्टिंग हो तो आपने दोस्तों अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या है इसको चेक कर लेना है, कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो। ये दोस्तों कुछ ज़रूरी उपकरण हैं जो आपकी रिपेयरिंग के लिए बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये मैं अपनी दुकान में कई तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास रखता हूँ दोस्तों, ठीक है। और आपने क्या करना, एक एक पिन पे बहुत ही बारीक, क्योंकि आयरन बंद है इसलिए मैं छू रहा हूँ, आपने नहीं छू लेना ऐसे, ठीक है। बहुत ही बारीकी से लिक्विड फ्लक्स डाल के एक एक पिन को सोल्डर करना है आपने, एक एक पिन को, सारी पिनों को सोल्डर करेंगे, छोटे छोटे कंपोनेंटों को सोल्डर करेंगे। उसके बाद आपने करना है अपना टीवी को, फिर आपने करना है अपना ये बोर्ड चेक करना है दोस्तों, कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, बड़ी ध्यान से बड़ी बारीकी से चेक कर लेंगे। उसके बाद कई लोगों के पास एसएमडी मशीन होती है, एसएमडी मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एसएमडी मशीन से क्या है वो प्रॉपर सोल्डरिंग नहीं होती, जो कि सोल्डरिंग आयरन से हो जाती है। ऐसा मेरा अनुभव है अपना, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करने के बाद आपने क्या करना है, इस टीवी को टेस्ट करना है। लेंस से चेक कर लिया, कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, बहुत ही ध्यान से देख लिया। कई बार क्या होता है हम काम करते हैं, गलती से कोई ना कोई टाँका इधर उधर टच हो जाएगा तो फॉल्ट आ सकता है, तो आपने वो चीज़ ज़रूर चेक करनी है। 2 बार बोल रहा हूँ दोस्तों, आपने ज़रूर मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी बैकलाइट लगानी है और टीवी को करना है ऑन। अब मैं ऑन करके देखता हूँ और आपको इसकी वोल्टेज वगैरह चेक कराऊंगा। आप इसकी वोल्टेज नोट कर लीजिएगा कितनी वोल्ट आ रही है, ठीक है। ये लिया मैंने अपना मल्टीमीटर 200 वोल्ट डीसी की रेंज में। ये ले लिया दोस्तों अपना एडाप्टर इसमें लगाया, और देखेंगे बैकलाइट अभी आएगी, इसके अंदर बैकलाइट ऑन हो जाएगी, थोड़ी देर में देखते हैं। देखिए बैकलाइट ऑन हो गई। अब देखिए दोस्तों, ये मल्टीमीटर लिया मैंने, और देखिए ये है इसका नेगेटिव वाला पॉइंट और ये है इसका पॉजिटिव वाला पॉइंट। मल्टीमीटर की तरफ देखेंगे 48.9, ठीक है दोस्तों, ये वोल्टेज आ गई। और यहाँ ड्राइवर पे इधर देखते हैं कितनी वोल्ट है। इधर दोस्तों इंडक्शन चालू है, इसलिए यहाँ कंटिन्यूटी प्रॉपर नहीं बताएगा। यहाँ देखेंगे कितनी है, 18, और यहाँ इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन चालू है तो उसकी वजह से वोल्टेज बताएगा नहीं। और जब ये डायोड लगा हुआ है, इस डायोड के बाद देखेंगे 48.9। अब देखिए यहाँ हमारी जो बैकलाइट के अंदर कितनी वोल्ट जा रही है, यहाँ 48.9। और देखिए दोस्तों ये जो 4 पिनें हैं इन पर कितनी वोल्ट आ रही है, ध्यान से देखेंगे। ये 4 पॉइंट बने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, वैसे तो 6 बने हैं, लेकिन आपने चारों पॉइंट पर वोल्टेज नापनी है। अगर 4 एलईडी हैं तो 3.5, 3.5, 3.5 और 3.5। तो दोस्तों यहाँ से तो जा रही है इसके अंदर लगभग 48.9 यानी 59 वोल्ट, या 50 वोल्ट भी हो सकती है शायद आपके केस में। और यहाँ आ रही है 3.5 वोल्ट, यानी 3.5 वोल्ट यहाँ मिलेगी आपको। तो यानी हमारी बैकलाइट कितने वोल्टेज की थी दोस्तों, आपने देखा होगा जब नोट किया,
तो देखिए उसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये वोल्टेज आ जाएगी। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको हिसाब किताब भी बता दूं। हमारे यहाँ कितनी आ रही थी, 48.9 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ कितनी मिल रही है हमें, वैसे एलईडी जब हमने बैकलाइट की वोल्टेज नापी थी कितनी आ रही थी दोस्तों, 44.4 या 2 आ रही थी जहाँ तक मुझे याद है। और यहाँ कितनी आ रही, 3.5 वोल्ट। इसमें जोड़ेंगे दोस्तों 3.5 वोल्ट, तो यहाँ कितनी हो गई 9, यहाँ हो गई 7, यहाँ हो गई 4, 47.8 वोल्ट। तो लगभग दोस्तों 1 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 1 वोल्ट का डिफरेंस जो है हमारे बैकलाइट टेस्टर की वजह से आ सकता है, क्योंकि 1 या 2 वोल्ट ये कम ही शो करता है जब हम वोल्टेज नापते हैं अपनी बैकलाइट की। ठीक है दोस्तों, तो ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये हमारी टोटल वोल्टेज निकल आई ना यहाँ। तो साथियों, मुझे लगता है कि आप इस छोटी सी वीडियो की इस ज़रूरी जानकारी को आप समझ चुके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस प्रोसेस को भी फॉलो करके देखिए, आपका समय काफ़ी बचेगा। अगर कोई मेरा मैकेनिक भाई देख रहा है तो वो मुझे कमेंट करके बताएगा वो किस जगह से देख रहा है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास इंडिया के बहुत से क्षेत्रों से कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं वो कंप्लेंट नहीं कर पाता हूँ। जैसे बिहार साइड से, कोलकाता से, महाराष्ट्र से, पुणे से, बेंगलोर से और यूपी के कई स्टेट से मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट करके अपना नंबर दे देंगे, सिर्फ आप कमेंट कर दीजिए और या मेरे पर व्हाट्सअप करके अपना एड्रेस वगैरह देंगे, तो मैं वो कंप्लेंट्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो साथियों, मैं आपको जो है इसका एक बार पिक्चर भी तो दिखा दूँ। पिक्चर तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं। देखिए, ये मैं अपना लगा देता हूँ डाटा केबल। डाटा केबल लगाई और देखेंगे दोस्तों बड़े ही ध्यान से, देखिए इसके अंदर ये आ रही है पिक्चर। देख रहे हैं आप, आपको ये ट्यूब लाइटें दिख रही है ना, ये हमारी ऊपर लाइटें जल रही हैं, वो आपको दिख रही है। मैं 1 मिनट थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको मेरी वेलकम स्क्रीन नज़र आ रही है टीवी की। तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू दोस्तों।